ताजमहल, जिसके बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी ताजमहल के किस्से इतने मशहूर हैं कि हर रोज सैकड़ों विदेशी नागरिक ताजमहल को देखने आते हैं। आज हम आपको ताजमहल से जुड़ी वो बातें बताएंगे जिनकी खूब चर्चा होती है, या वो बातें जो आज तक कोई जानता ही नहीं। जैसे ताजमहल आगरा में ही क्यों बनाया गया, ताजमहल से पहले उस स्थान पे कोई दूसरा महल भी था, ताजमहल का नक्शा किसने बनाया, क्या ताजमहल हर घंटे अपने रंग बदलता है, ताजमहल बनाने में कितना खर्च और कितना समय लगा था, ताजमहल के नीचे क्या वाकई कोई मंदिर है या नहीं, और सबसे बड़ी बात कि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवाए गए थे या नहीं, और भी बहुत कुछ। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। ताजमहल से जुड़े सभी सवालों के जवाब जानने से पहले थोड़ा ताजमहल के बारे में जान लेते हैं। ताजमहल एक मकबरा है जिसे इतिहास की किताबों के मुताबिक 1632 में बनाया गया था। ताजमहल को इंग्लिश और हिंदी में ताजमहल कहा जाता है, जबकि इसका वास्तविक नाम दीवानी खास ई खुसरो है। अब जिक्र हो ही रहा है तो एक सामान्य जानकारी भी दे देते हैं। इसे मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। मुमताज शाहजहां की 13वीं पत्नी थीं, जिनसे वे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। 17 जून 1631 को अपनी 14वीं प्रेगनेंसी के दौरान बेटी गौहरा बेगम को जन्म देते हुए उनकी मौत हो गई थी। कई इतिहासकार बताते हैं कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मुमताज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से आगरा तक का सफ़र लगभग 787 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। जब मुमताज को लगा कि वे नहीं बच पाएंगी तो अपने अंतिम समय में उन्होंने शाहजहां से मिलने की इच्छा जताई। इस पर इतिहासकार बताते हैं कि शाहजहां अंतिम समय में मुमताज से मिल नहीं पाए थे। उनके पहुंचने से पहले ही मुमताज ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा कहीं कहीं मिलता है कि शाहजहां पहुंचे थे लेकिन बात नहीं कर पाए थे। शाहजहां के पास पहुंचते ही मुमताज उनकी गोद में सर रखा और बिना कोई बात किए ही उनकी मौत हो गई। अब बात करते हैं ताजमहल निर्माण के बारे में। बेगम मुमताज की मौत के बाद मुगल बादशाह शाहजहां काफ़ी दुखी हुए और अकेले रहने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुमताज की याद में इमारतें बनवाने की सोची, जिसकी शुरुआत उन्होंने उस स्थान से की जहां बेगम मुमताज को दफनाया गया था। हालांकि पहले ताजमहल आगरा में बनाने का कोई प्लान नहीं था, बल्कि ताजमहल को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बनाना था, क्योंकि मुमताज को इस शहर से बेहद लगाव था। सारी तैयारियां भी हो चुकी थीं, लेकिन बनाने से पहले मिट्टी की जांच में पता चला कि यहाँ की मिट्टी में दीमक लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए बाद में इसे आगरा में बनाया गया। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे है, लेकिन ये बात बेहद कम लोगों को ही पता है कि ताजमहल से पहले वहाँ एक दूसरा महल था जो जयपुर के राजपूत शासक राजा जय सिंह का था। शाहजहां ने इस महल के बदले आगरा के बीचों बीच एक रंगीन महल जय सिंह को भेंट किया। हिंदू महल होने के कारण आज भी कई लोग ताजमहल के नीचे शिवालय होने की बात कहते हैं। सन 1632 से ताजमहल को बनाने का काम शुरू किया गया। इसे बनाने से पहले इसकी मजबूती का ख्याल रखने के लिए और इसकी नींव को मजबूत करने के लिए 50 कुएं खोदे गए थे। उसमें कंकड़ पत्थर भरकर इसे मजबूत किया गया। काम करने के लिए 20,000 से अधिक मजदूर बुलाए गए थे, जो भारत के अलावा तुर्की और फारस से आए थे। मजदूरों के अलावा 1000 हाथियां और सैकड़ों बैलगाड़ी माल ढुलाई के लिए यूज किए जाते थे। यमुना से पानी लाने के लिए नालियों का उपयोग किया जाता था। चलिए बात करते हैं कि ताजमहल का नक्शा किसने बनाया था। शाहजहां ने एक नहीं बल्कि कई इमारतें बनाने का ऐलान किया था। इसके लिए दूर दराज से एक्सपर्ट्स आने लगे थे। बादशाह के सामने कई तरह के नक्शे पेश किए गए, लेकिन उन्हें उस्ताद ईसा आफदी का डिजाइन सबसे अधिक पसंद आया। ईसा आफदी के अलावा 4 और लोग भी थे जो इस नक्शे की देखरेख कर रहे थे। इन सभी को आज के ज़माने के हिसाब से 1000 रुपये हर महीने मिलते थे, जो कि उस दौर के हिसाब से बहुत अधिक थे। ताजमहल में इस्तेमाल किए गए पत्थर की बात करें तो ये पत्थर आमेर, मकराना और राजनगर की खदानों से मंगवाए गए थे। ताजमहल के गुंबद की बात कर लेते हैं। गुंबद बनाने के लिए कारीगर इस्माइल खान को चुना गया था, जो तुर्की से बुलाए गए थे। उन दिनों उनके बराबर का गुंबद निर्माता और कोई नहीं था। ताजमहल के कलश बनाने की जिम्मेदारी कारीगर कासिम खान को मिली थी, जो लाहौर से बुलाए गए थे।
अब उस सवाल का जवाब देते हैं कि ताजमहल क्या वाकई अपने रंग बदलता है या नहीं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि ताजमहल गुलाबी, ग्रे, सफ़ेद और सुनहरे रंगों में दिखाई देता है। लेकिन ये ताजमहल की कोई अदृश्य शक्तियों के कारण नहीं, बल्कि ताजमहल में लगे पत्थरों पर प्रकाश के रिफ्लेक्शन से होता है, जो कि एक साइंटिफिक रीजन है। और अब सबसे जरूरी सवाल का जवाब जानते हैं कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काटे गए थे या नहीं। इस सवाल का जवाब कई लोग अपने अपने तर्क के आधार पर देते हैं। ज्यादातर जवाब मिलता है कि हाँ, शाहजहां ने हाथ कटवाए थे। इससे मुगल शासक की क्रूर छवि निर्मित हो जाती है। लेकिन कई इतिहासकारों ने इसका खंडन किया है। आइए जानते हैं कि सच क्या है। हमने पहले ही बता दिया कि ताजमहल बनाने में 20,000 मजदूरों ने लगभग 20 से 21 सालों तक काम किया था। जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो जानकारों ने बताया कि यह विश्व की सबसे बेहतरीन इमारत है। इसकी खूबसूरती को टक्कर देने के लिए न कोई किला है, न ही मकबरा। इसके बाद मुगल बादशाह काफी खुश हुए और ये ऐलान किया कि अब धरती में कहीं भी इससे खूबसूरत इमारत नहीं बननी चाहिए। इसलिए उन्होंने सभी कारीगरों को एक साथ खड़ा किया और उनसे तत्काल कलाकारी छोड़ देने का वादा लिया। बादशाह ने सभी कलाकारों से आजीवन काम न करने का आग्रह किया। इसके बदले उन्होंने जीवन भर मजदूरों को और कलाकारों को गुजारा भत्ता देने का फरमान जारी किया और आगरा में ही मजदूरों के लिए एक बस्ती बसा दी, जिसे ताजगंज बस्ती कहा गया, जो आज भी आगरा में मौजूद है। मजदूरों द्वारा काम रुकवाने को हाथ कटवाने का नाम दिया गया। उम्मीद है इस वीडियो को देख के आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए चैनल से जुड़ जाएं और कमेंट कर हमें बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। एक शेयर और सब्सक्राइब चैनल पर जरूर करें।